प्रक्षाल पाठ। भक्ति भाव से हम करें जिन प्रतिमा प्रक्षाल, अरे विकारी भाव का हो जावे प्रक्षाल। दिन का शुभ आरंभ हो, चित्त रहे निर्भ्रांत, प्रतिमा के प्रक्षाल से मन हो जावे शांत। यद्यपि इस काल में अरहंत जिन उपलब्ध ना, किंतु हमारे भाग्य से जिन बिंब तो उपलब्ध है। जिन बिंब का प्रक्षाल पूजन और दर्शन भाव से जो भाग्यशाली करे प्रतिदिन भाव से अति चाव से, वे भाग्यशाली भवन जहित कार्य में नित रत रहे। आपके गुणगान वे नित निरंतर करते रहे। निज आत्मा को जान कर वे शीघ्र ही भव पार हो। निज आत्मा का ध्यान धरवे भव जलधि से पार हो। जिस तरह समव शरण में अरहंत जिन विद्यमान है, और उनका इस जगत में उच्चतम स्थान है। व्यवहार होता जिस तरह का, अरे उनके सामने बस उस तरह की विनय हो। जिन मूर्तियों के सामने यदि मूर्तियां हो प्रतिष्ठित, स्थापना निक्षेप से अरहंत सम ही पूज्य है जिन मार्ग में व्यवहार से। अरे कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जितने लोक में, वे पूज्य हैं शत इंद्र कर जिन शास्त्र के आलोक में। अति विनय पूर्वक बिंब का प्रक्षाल होना चाहिए। हर दिवस में प्रत्येक दिन एक बार होना चाहिए। स्वस्थ तन मन स्वच्छ पटेर सावधानी पूर्वक सद भाव से ही पुरुष को प्रक्षाल करना चाहिए। प्रत्येक नर नारी करे पूजन करे प्रत्येक दिन प्रक्षाल, तो बस एक जन एक बार ही दिन में करे। प्रक्षाल पूजन अंगना प्रत्येक को अनिवार्य ना। प्रक्षाल तो एक बिंब का एक बार होना चाहिए। छवि वीतरागी शांत मुद्रा कही है जिन देव की, जिन मूर्ति की भी शांत मुद्रा वीतरागी छवि कही। जिन मूर्तियां हो मुस्कुराती कभी हो सकता नहीं, और हंसना वीतरागी भाव हो सकता नहीं। जब वीतरागी जिन वरों का नवन हो सकता नहीं, एवं दिगंबर मुनिवरों का नवन हो सकता नहीं। जब मुनिवरों के मूल गुण में एक गुण स्नान है, तब प्रतिष्ठित मूर्तियों का नवन होवे किस तरह। बस इसीलिए जिन मूर्तियों को स्वच्छ रखने के लिए और अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए, अरे प्रासुक नीर से प्रक्षाल करना चाहिए। नवन ना अभिषेक ना प्रक्षाल होना चाहिए। जिन बिंब का स्पर्श महिला वर्ग कर सकता नहीं, जिन बिंब का प्रक्षाल महिला वर्ग कर सकता नहीं। दिगंबर जिन बिंब से संपूर्ण महिला वर्ग को
एक सीमा तक सुनिश्चित दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जिन बिंब जिनवर देव के प्रतिबिंब है, वीतरागी सर्वज्ञानी देव के ही बिंब है। उन बिंब का जिन बिंब काति हर्ष से उल्लास से प्रक्षाल सब जन करे रहे, अत्यंत निर्मल भाव से। जिन बिंब का प्रक्षाल जो जन करे निर्मल भाव से, और पूजन करें प्रतिदिन भाव से अति चाव से। जिन शास्त्र का स्वाध्याय एवं रहे संयम भाव से, वे भव्य जन भव पार होंगे स्वयं के आधार से। महाभाग्य हमने किया जिन प्रतिमा प्रक्षाल, चरणों में जिन बिंब के सदा नवावे भार। भक्ति भाव से जो करे जिन प्रतिमा प्रक्षाल, निज आत्म का ध्यान धर वे होवे भव पार। अरिहंतों को नमन कर नमो सिद्ध भगवान, आचार्य उपछायर सर्व साधु गुण खान। मोक्ष मोक्ष के मार्ग में विद्यमान जो जी, यथा योग्य नम कर प्रभु वंदन करूं सदी। 24 जिन राज की दिव्य ध्वनि अनुसार, ज्ञानी जनों ने जो लिखी वाणी विविध प्रकार। नए प्रमाण से विविध विध कही तत्व की बात, भविक जनों के लिए जो एकमात्र आधार। सब द्रव्यों के सभी गुण और सामान्य विशेष, आज सभी को सहज ही है उपलब्ध अशेष। जिन वाणी उपलब्ध है उसे बतावन हार, बहुत अधिक दुर्लभ नहीं उसके जानन हार। मोह नींद में जो पड़े नहीं कोई आधार, साधर में जन कम नहीं उन्हें जगावन हार। सारा जग बेचैत है मोह नींद के द्वार, किंतु हमें उपलब्ध है मार्ग बतावन हार। महाभाग्य से प्राप्त हो देव गुरु संयोग, पर जिन वाणी मात की शरण सहज संयोग। उसके अध्ययन मनन से चिंतन से निज तत्व, जाना जाता सहज ही होता है सम्यक। जिन वाणी के मर्म को अरे जानने योग, ज्ञान प्रगट पर्याय में होवे सहज संयोग। और कषाये मंद हो भाव रहे निष्काम, एक आत्मा में लगे छोड़ हजारों काम। देव गुरु संयोग या जिन वाणी के योग, तत्व श्रवण में मन लगे और न मन में रोग। अरे क्षयोक्षम विशुद्धि और देश न लब्धि, जिसके तीनों बने उसे तत्व उपलब्धि। आत्म में अति अधिक रुचि जब होवे सर्वांग, विशेष तरह की योग्यता वह लब्धि प्रायोग। आत्म का उपयोग जब आत्म में रम जाए, करण लब्धि है आत्मा
आत्म माहि समाय। कर्ण लब्धि के अंत में आत्म अनुभव होय। सम्यक दर्शन प्राप्त हो मन रोमांचित होय। तीर्थंकर 24 ही हमें जगावन हार। जाके आत्म में लगे हो जावे भव पार। देव शास्त्र गुरु की कृपा से कटता संसार। नमन करूं इन सभी को भगवन बारंबार। अरे हमारा आत्मा आत्म में रम जाए। अन्य न कोई चाह मन आत्म माहि समाय। अन्य न कोई चाह मन आत्म माहि समाय। पूजा पीठिका। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरिहंतों को सबसे तो को आचार्यों को करूं प्रणाम। उपाध्याय एवं त्रिलोक के सर्व साधुओं को अभिराम। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं क्षिपे। अरे 4 मंगल है जग में अरहत सिद्ध साहु मंगल। और केवली कथित जगत में होता परम धर्म मंगल। और 4 ही लोकोत्तम अरहंत सिद्ध साहु उत्तम। और केवली कथित जगत में होता परम धर्म उत्तम। अरे 4 की शरणा जाऊं अरहत सिद्ध साहु शरणा। और केवली कथित लोक में जाऊं परम धर्म शरणा। ओम नमो अरहते स्वाहा। पुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल विधान। हो अपवित्र पवित्र और सुस्थित हो अथवा दुस्थित हो। सब पापों से छूट जाए वह नमोकार को ध्यावे जो। हो अपवित्र पवित्र अधिक क्या किसी अवस्था में भी हो। अंदर बाहर से पवित्र निज परमात्म को ध्यावे जो। अपराजित यह मंत्र सभी विघ्नों का परम विनाशक है। सभी मंगलों में मंगल यह पावन पहला मंगल है। सब पापों का नाशक है यह महामंत्र मंगलमय है। सभी मंगलों में यह अद्भुत पावन पहला मंगल है। अरे हम ये अक्षर परमेष्टि परम ब्रह्म के वाचक हैं। सिद्ध चक्र के बीज मनोहर नमस्कार हम करते हैं। अष्ट कर्म से रहित मोक्ष लक्ष्मी के सुखद निकेतन है। सम्यक्त्वादि अष्ट गुणों से सहित सिद्ध को नमते हैं। जिनवर की स्तुति करने से विघ्न विलय हो जाते हैं। भूत डाकनी एवं विष भय सभी विघ्न टर जाते हैं। पुष्पांजलिं क्षिपेत्। जिन सहस्त्र नाम अर्घ्य। जल चंदन अक्षत सुमन चरोवर दीप धूप फल द्रव्यमयी। अर्घ्य समर्पण करता हूँ मैं श्री जिनवर आनंदमयी। ओम ह्रीं श्री भगवज्जन सहस्रनामेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि इति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। अनंत चतुष्टय पद के धारी स्यादवाद के नायक की। पूजन करता नमस्कार कर 3 लोक परमेश्वर की। मूल संग के सम्यक दृष्टि उनके सत्कर्मों के हेतु। मेरे द्वारा कही जा रही यह जैनेन्द्र यज्ञ विधि सेतु। जिन पुंगव त्रैलोक्य गुरु की स्वस्ति हो कल्याणमयी।
जिनका रे सुस्थित स्वभाव महिमामय है कल्याणमयी। सहज प्रकाशमयी दृग ज्योति मंगल मंगल दाता है। स्वस्ति मंगल अद्भुत वैभव अति आनंद प्रदाता है। रे स्वभाव पर भाव सभी को करे प्रकाशित निर्मल ज्ञान। अमृतमय वह ज्ञान मनोहर उछले अंतर महिमावान। तीन लोक और तीन काल में विस्तृत है अति व्यापक है। तीन लोक एवं त्रिकाल की पर्यायों का ज्ञायक है। यथा योग्य है द्रव्य शुद्धि पर भाव शुद्धि पूरी चाहूं। अरे त्रिविध आलम्बन लेकर शुद्ध भाव को अपनाऊं। जो सचमुच भूतार्थ पुरुष है पावन है अति पावन है। उनकी पूजा करो ध्यान से जो अति ही मन भावन है। जिनकी केवल ज्ञान ज्योति में सभी भाव भासित होते। वे अरहन पुराण पुरुषोत्तम परम भाव भावित होते। उनकी केवल ज्ञान बन्नी में मैं अपने पूरे मन से सभी पुण्य अर्पित करता हूँ। निकला चाहूँ भवन से। स्वस्ति मंगल पाठ। स्वस्ति श्री श्री ऋषभ जिनेश। स्वस्ति करें जिनवर अजितेश। संभव करे असंभव द्वेष। अभिनंदन दुख हरे अशेष। सुमति प्रदाता सुमति जिनेश। पद्म प्रभ जिनवर पदमेश। जय सुपार्श्व पारस समजान। चंद प्रभ जिन चंद्र समान। सुविधिनाथ विधिनाशन हार। शीतल शीतलता दातार। जय श्रेयांस श्रेय करतार। पासु पूज्य शिव सुख दातार। विमल विमल जीवन दातार। श्री अनंत आनंद अपार। धर्म कहे संसार सार। शांति अनंत शांति दातार। कुंथु कुंथु के रक्षण हार। अर्जुन आनंद के अवतार। जीता है मन मल्ली जिनेश। मुनि सूरत व्रत धरे अशेष। नमि चरणों में नमे नरेश। जीता मन मत नेमि जिनेश। पारस पारस से दातार। वीर अहिंसा के अवतार। 24 जिन राज है। मंगल मंगल हेतु। स्वस्ति स्वरूप विराज ही। सबको मंगल देतु। पुष्पांजलि क्षिपे। परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ। ज्ञानी तपस्वी मुनिवरों को रिद्धियाँ उपलब्ध हो पर रिद्धियों की सिद्धियों पर रंचना वे मुग्ध हो। वे तो निरंतर लीन रहते आत्मा के ज्ञान में। आत्मा के चिंतवन निज आत्मा के ध्यान में। अरे 64 रिद्धियों में प्रथम केवल ज्ञान है। दूसरी है मन पर यह तृतीय अवधि ज्ञान है। इत्यादि 64 रिद्धियाँ सब ज्ञान का विस्तार है रे। ज्ञान के विस्तार का नार है ना पार है। अन्य लौकिक सिद्धियाँ भी रिद्धियों से प्राप्त हो पर मुनिवरों को उन सभी से नहीं कोई राग हो। वे तो स्वयं में जम गए वे
तो स्वयं में रम गए, सारे जगत से विमुख हो सद्ज्ञान में परिणम गए। आत्मा के चिंतवन में, आत्मा के ज्ञान में वे तो निरंतर लगे रहते, आत्मा के ध्यान में। कैसे कहें उन मुनिवरों से, तुम बताओ हे प्रभु निज आत्मा को छोड़ कर, हे प्रभु हम पर ध्यान दो। नहीं कोई किसी का कुछ भी करे इस लोक में, यह जानते हैं सभी आगम ज्ञान के आलोक में। सब जानते हैं समझते व्यवहार में, यो बह रहे उन रिद्धिधारी ऋषिवरों से, प्रभु फिर भी कह रहे रे रिद्धिधारी मुनिवरों, कल्याण सब जग का करो, अज्ञान मोहित जगत की दुर्गति मुनिवर परिहरो। यह जगत मिथ्या मार्ग तजसन मार्ग में वर्तन करे, जिन शास्त्र का स्वाध्याय कर निज ज्ञान का मार्जन करे। अन्याय और अनीति छोड़े, अभक्ष भक्षण ना करे, न्याय एवं नीति से सन्मार्ग पर आगे बढ़े। होवे अहिंसक आचरण आहार और विहार में, सावधानी रखें हम व्यवहार में व्यापार में। सभी संत मंगलमयी मंगल के आधार, मलगाले मंगल करें करे मंगलाचार। सभी रिद्धियों के धनी सभी दिगंबर संत, और कछु नहीं चाहिए चाहे भव का अंत। पुष्पांजलि क्षिपे। शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, शब्द ब्रह्म जिनवाणी, शुद्धात्म साधक दशा, नमो जोड़ जुग पाणी। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरु समूह अत्र अवतर अवतर संभो षडावानम। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ इति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरु समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधिकरणम इति पुष्पांजलिं क्षिपे। आशा की प्यास बुझाने को अब तक मृग तृष्णा में भटका, जल समझ विषय विष भोगों को उनकी ममता में था अटका। लख सौम्य दृष्टि तेरी प्रभुवर, समता रस पीने आया हूँ। इस जल ने प्यास बुझाई ना, इसको लौटाने लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वपामीति स्वाहा। क्रोधानल से जब जला हृदय, चंदन ने कोई न काम किया, तन को तो शांत किया इसने, मन को न मगर आराम दिया। संसार ताप से तृप्त हृदय, संताप मिटाने आया हूँ। चरणों में चंदन अर्पण कर, शीतलता पाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। अभिमान किया अब तक जड़ पर, अक्षय निधि को ना पहचाना। मैं जड़ का हूँ जड़ मेरा है, यह सोच
सच बना था मस्ताना। शत में विश्वास किया अब तक, अक्षत को प्रभुवर ना जाना। अभिमान के आन मिटाने को, अक्षय निधि तुमको पहचाना। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षतां निर्वपामीति स्वाहा। दिन रात वासना में रह कर मेरे मन ने प्रभु सुख माना। पुरुषत्व गवाया पर प्रभुवर, उसके छल को ना पहचाना। माया ने डाला जाल प्रथम, कामुकता ने फिर बांध लिया। उसका प्रमाण यह पुष्प बाण, ला कर के प्रभुवर भेंट किया। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पं निरूपामीति स्वाहा। पर पुद्गल का भक्षण करके यह भूख मिटानी चाहिए थी। इस नागिन से बचने को प्रभु हर चीज बना कर खाई थी। मिष्ठान अनेक बनाए थे, दिन रात बखे न मिटी प्रभुवर। अब संयम भाव जगाने को लाया हूँ ये सब थाली भर। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा। पहले अज्ञान मिटाने को दीपक था जग में उजियाला। उससे न हुआ कुछ तब युग ने बिजली का बल्ब जला डाला। प्रभु भेद ज्ञान की आँख न थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला। यह ज्ञान है कि अज्ञान कहो, तुमको भी दीप दिखा डाला। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा। शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, अब तक मैंने यह माना था। पाप कर्म को त्याग पुण्य को चाह रहा अपनाना था। किंतु समझ कर शत्रु कर्म को आज जलाने आया हूँ। लेकर दशांग यह धूप कर्म की धूम उड़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपं निरूपामीति स्वाहा। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निश दिन मस्त रहा। उनके संग्रह में हे प्रभुवर, मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। शुद्धात्म प्रभा जो अनुपम फल, मैं उसे खोजने आया हूँ। प्रभु सरस सुवासित ये जड़ फल, मैं तुम्हें चढ़ाने लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुभ्यो मोक्ष पर प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा। बहुमूल्य जगत का वैभव यह, क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ
मेरी माया, बहुमूल्य द्रव्यमय अर्घ लिए अर्पण के हेतु चलाया। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुभ्यो अनर्घपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जयमाला। समय सार जिन देव है, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु, करे कर्म की हानि। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको न अब तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। करुणानिधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना, तुम हो निरीह जग से कृत, इतना न मैंने पहचाना। प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। उस पर तो श्रद्धा न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बनकर पर का करता अब तक, सत का न प्रभु सम्मान किया। भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, स्याद वाद नय अनेकांतमय समय सार समझाया है। उस पर तो ध्यान दिया न प्रभु, विकथा में समय गवाया है। शुद्धात्म रुचि न हुई मन में, न मन को उधर लगाया है। मैं समझ न पाया था अब तक, जिन वाणी किसको कहते हैं। प्रभु वीतराग की वाणी में कैसे क्या तत्व निकलते हैं। राग धर्ममय धर्म रागमय, अब तक ऐसा जाना था। शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था। पर आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म, राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर, हमको जो दिखलाती है। उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवरों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन।
निर्ग्रंथ दिगंबर सद्ज्ञानी, स्वात्म में सदा विचरते जो। ज्ञानी ध्यानी समरस सानी, द्वादश विधि तप नित करते जो। चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर, नित यही भावना भाते हैं। हो नमस्कार शुद्धात्म को, हो नमस्कार जिनवर वाणी, हो नमस्कार उन गुरुओं को, जिनकी चर्या समरस सानी। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रुभ्यो अनर्घपद प्राप्ते महार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दर्शनदाता देव है, आगम सम्यक ज्ञान, गुरु चारित्र की कहानी है, मैं वंदो धरि ध्यान। इति पुष्पांजलिं क्षिपेत्। महार्घ्यम्। पंच परम परमेष्ठि पूजो भाव से, उनकी वाणी पूजो अधिक उत्साह से। रत्नात्रयमय परम शुद्ध उपयोग है, दश धर्मों से मंडित पावन योग है। गिरि कैलाश महान और पावापुरी, सम्मेदाचल गिरनारी चंपापुरी। आदि अनेकों सिद्ध क्षेत्र मन भावने, और अनेकों अतिशय क्षेत्र सुहावने। तीन लोक में थान थान अति घने, कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालय बने। इन सब की पूजन करता हूँ चाव से, और भावना भाता अति उत्साह से। इन सब की वंदना करूं अति चाव से, और भावना बारह भाव से। धर्म ध्यान हर शुक्ल ध्यान का योग है, और परम तप स्वाध्याय संयोग है। इन सब की भक्ति पूजन आराधना, और आत्मा में तन्मय हो साधना। यह सब चाहूं और न कोई चाह है, इन सब में ही मेरा अति उत्साह है। एकमात्र आराध्य है अपना ज्ञायक भाव, उसमें तन्मय होए तो होए विभाव अभाव। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय नमः। श्री सम्मेद शिखर गिरनार गिरी कैलाश गिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः। अतिशय क्षेत्रेभ्यो नमः।
त्रिलोक संबंधी कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालेभ्यो नमः। सर्वपूज्य पदेभ्यो नमः। महार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति पाठ। हे शांति के सागर जिनेश्वर, शांति के ही रूप हो। नासाग्र दृष्टि शांत मुद्रा, स्वयं शांति स्वरूप हो। सारे जगत में शांति हो, सारा जगत यह चाहता। किंतु सारे जगत को अपना बनाना चाहता। जब कि एक अणु मात्र भी तो जगत में इसका नहीं। अधिक क्या अणु मात्र को अपना बना सकता नहीं। यह बात शाश्वत सत्य है, कोई किसी कारणच भी। अच्छा बुरा या अन्य कुछ भी कभी कर सकता नहीं। मारना और बचाना या दुख सुख का दान भी कोई किसी का ना करे, आदान और प्रदान भी। यह बात केवली ने कही जिन शास्त्र में उल्लेख है। जैन शासन में समझ लो यह छठी का लेख है। शांति और अशांति ये तो आत्मा के भाव है। कोई किसी के क्यों करे, ये तो स्वयं के भाव है। रे स्वयं मिथ्या मान्यता को बुद्धिपूर्वक छोड़ दे। एवं स्वयं ही स्वयं में निज आत्मा को जोड़ दे। शांति होती प्राप्त केवल आत्मा के ज्ञान से। आत्मा के ज्ञान से और आत्मा के ध्यान से। यह ही परम सत्यार्थ है, यह ही परम भूतार्थ है। और सब व्यवहार है, बस एक यह परमार्थ है। व्यवहार से हम भावना भाते सुखी संसार हो। सुख शांति चारों ओर हो, ना समृद्धि का पार हो। अनुकूलता हो सब तरफ, ना आर हो ना पार हो। अधिक क्या अब हम कहें, बस सब सुखी संसार हो। बस सब सुखी संसार हो। सभी जीव इस लोक के सुखी रहें सर्वत्र। मौसम की अनुकूलता बनी रहे सर्वत्र। प्राप्त करें सब जगत में निज आनंद अपार। निज आत्म का ध्यान धर, आत्म शांति अपार। आत्म शांति अपार। विसर्जन पाठ। जो कुछ जैसी बन पड़ी अपनी शक्ति प्रमाण। अपनी शक्ति प्रमाण। हमने पूजन की प्रभु
अपनी भक्ति प्रमाण, अपनी भक्ति प्रमाण। हमने जाना जो प्रभु जिन वाणी का मर्म, जिन वाणी का मर्म, उसके ही अनुसार सब यह व्यवहारिक धर्म, यह व्यवहारिक धर्म। इसमें जो कुछ रही हो कमियां विविध प्रकार, कमियां विविध प्रकार। विधि के जाननहार जन इसमें करे सुधार, इसमें करे सुधार, इसमें करे सुधार। इति पुष्पांजलिं क्षिपेत्।